मीडियम था। मीडियम था। हाँ। इस पेपर के लिए कितनी तैयारी की थी? बहुत सारी तैयारी करी। तैयारी बहुत ज्यादा की हाँ। थी। ठीक था। इस पेपर की तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी की तो नहीं थी, बाकी पहले से जो तैयारी कर रखी थी उसके हिसाब से इससे पेपर पहले दिए। कई पेपर दिए होंगे हाँ, आपने। पटवारी वगैरह का दिया है, और मैं उसका मतलब महिला पर्यवेक्षक का भी पेपर मैंने बहुत बार दिया है, इस वजह से। इस पेपर की तैयारी पिछले ना 1 साल से कर रहे थे हम लोग। इस पेपर की पर्टिकुलर इस पेपर की या फिर और भी परीक्षाओं की तैयारी? और भी जैसे जैसे एसएससी जीडी के लिए, इनके लिए। इससे पहले कई सारे पेपर भी दिए होंगे। हाँ। तो उस हिसाब से ये पेपर कैसा लग रहा था कि बहुत बस निकाल- अच्छा। हाँ। चतुर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जहां सुबह की पारी है वो बस कुछ ही देर में बस बच्चे हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं घंटी बजने के बाद। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अभी अभी गेट खुला है और अभी का समय 12:10 हो चुका है। और अभी देखिए, आज फर्जीवाड़े की रोकथाम को लेकर तमाम नई जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करा गया था। उसमें फुल स्लीव्स के जो बच्चे थे जिनके पास शर्ट थी उनको भी उतरवा दिया गया था। उसके बाद जूते चप्पल भी उतरवा दिए गए थे। ये देखिए, यहाँ पे बच्चे अपने जूते लेते हुए भी नजर आ रहे होंगे। और तमाम जो विद्यार्थी मतलब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा को लेकर अपना तैयारी की थी और भरा हुआ था अपना फॉर्म, तो वो आज दूसरे दिन भी परीक्षा देने आए। ये अभी हम गांधीनगर के सेंटर में हैं, जहाँ पर लगभग बहुत सारे सेंटर्स हैं वो पढ़ते रहते हैं। कैसा हुआ है आपका एग्जाम? अच्छा रहा मैडम। अच्छा रहा। फुल स्लीव्स आज भी उतरवा दिए शर्ट? बिल्कुल। अंदर कैसा क्या माहौल था? कैसा पेपर? बिल्कुल अच्छा। पेपर अच्छा था, बिल्कुल अच्छा माहौल था। हाँ। सभी स्टूडेंट और सभी फैकल्टी की अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, सभी व्यवस्था अच्छी। आप कहाँ से आए? मैं मैम जयपुर से। देखिए, ऐसे हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, पेपर कैसा था? बहुत बढ़िया पेपर। मतलब पेपर का लेवल कैसा था? टफ, मॉडरेट? मीडियम था। मीडियम था। हाँ। इस पेपर के लिए कितनी तैयारी की थी? बहुत सारी तैयारी करी। तैयारी बहुत ज्यादा की हाँ। थी। सब लोग तो कह रहे हैं कि जो 4th ग्रेड का लेवल का जो पेपर है वो 10th बेस्ड पेपर है। हाँ, 10 बेस पे तो था। 10th बेस ही है। बिल्कुल। देखिए, वो आपने पेपर कैसा था? देखिए, बहुत सारे लोग तो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा जो कि बड़ी भर्ती में आवेदन है जो आए थे, 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों के रूप में दिया है अपना एग्जाम। भैया, पेपर कैसा था? भाई साहब बढ़िया। बढ़िया। ये जो लेवल था पेपर का वो भी अच्छा बताया जा रहा है। जितने भी लोग अभी हम देख रहे हैं आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग तो बात करना भी नहीं चाह रहे हैं। और देखिए, अभी छूटा ही है, परीक्षा अभी छूटी ही है। दूसरी जो पारी है उसके बाद की जाएगी, उसका भी आयोजन किया जाएगा। और पेपर कैसा था? बहुत अच्छा। इस पेपर की तैयारी कब से की थी? इस पेपर की तैयारी पिछले ना 1 साल से कर रहे थे हम लोग। इस पेपर की पर्टिकुलर इस पेपर की या फिर और भी परीक्षाओं की तैयारी? और भी जैसे एसएससी जीडी के लिए, इनके लिए। इससे पहले कई सारे पेपर भी दिए होंगे। हाँ। तो उस हिसाब से ये पेपर कैसा लग रहा था कि बहुत बस निकाल- अच्छा। हाँ। क्या क्या आया था? मतलब किस तरह का पेपर था और कैसे? जैसे नॉर्मली है ना, हर पेपर होता है उसी तरीके के थे। हिंदी, इंग्लिश, जीके और है ना मैथ वगैरह सब कुछ। आप कहाँ से आए हो? जयपुर, लाव मंडी। बिल्कुल। देखिए, कई सारे लोग हैं वो एग्जाम देकर आए हुए हैं। भैया, पेपर कैसा था? पेपर बढ़िया था। हो जाएगा एकदम? हाँ, हो जाएगा। कैसे भगवान क्या की मेहनत मेरिट हो जाएगा। में आ ही जाएगा? है ना? आ ही जाएगा। बिल्कुल। देखिए, पेपर का लेवल है वो सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं। जहां हमने बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की है। और ये सुबह की पारी है जो छूटी है, इसमें लेवल है वो पेपर का बहुत अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं लगभग उन्होंने कई परीक्षाएं हैं इससे पहले दी हैं, जिसके बाद आज ये परीक्षा है वो काफ़ी आसान बताई जा रही है। और लगातार अभी तक अभ्यर्थी है वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए, ये जो पूरा रोड है, इस रोड पे कम से कम बात करें तो 3 से 4 जो सेंटर्स हैं वो पड़ते हैं। और आप भीड़ अगर आप देखेंगे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर बताया जाता है, जिसके आसपास 3 सेंटर्स हैं वो पड़ते हैं। मैम, पेपर देकर आ रही है आप, कैसा था पेपर? बहुत इजी मैम। बहुत इजी था। मतलब आप तो शादीशुदा है और फिर उसके बाद इस परीक्षा की तैयारी की है, क्या हम एक जगह खड़े हो सकते हैं? जी मैम, मैं लेट हो रही हूँ। मतलब कैसा था पेपर? ठीक था। इस पेपर की तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी की तो नहीं थी, बाकी पहले से जो तैयारी कर रखी थी उसके हिसाब से इससे पेपर पहले दिए। कई पेपर दिए होंगे हाँ, आपने। पटवारी वगैरह का दिया है, और मैं उसका मतलब महिला पर्यवेक्षक का भी पेपर मैंने बहुत बार दिया है, इस वजह से। कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी बात भी हुई है, जहां पर पेपर का लेवल तो आपको हमारी बातों से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आप ये भी देखिए
कि आज यहाँ नौकरियों का क्या सिस्टम है। यहाँ पर तमाम परीक्षा देने के बाद जो कि अनक्वालिफाइड ओवर एज जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी बनकर यहाँ पर परीक्षा देने आए, क्योंकि ये 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है जिसमें 25 लाख से ज़्यादा आवेदन किए गए थे। उसमें हम लगातार लोगों से जुड़ने की, अभ्यर्थियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हमें कई बातें वो निकल कर आती हैं, समझ में आती हैं। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर भी जा रहे हैं। आप लोग एग्ज़ाम था, कैसा हुआ एग्ज़ाम? एक बार बात करेंगे क्या? अच्छा हुआ मैम। अच्छा हुआ। इस पेपर को देने के लिए इतनी भीड़, आप इसको कैसे देखते हैं? आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बता दो इससे पहले कितनी तैयारी की थी, कौन सा? मैंने 4-5 महीने से ही तैयारी की थी और पेपर बहुत अच्छा है, आसान पेपर आया था। 10th लेवल पेपर बताया जा रहा है। हाँ, 10th लेवल से का ही पेपर आया था। क्या क्या मतलब क्वेश्चन आए, किस तरह से आए? टफ, मॉडरेट? मतलब इसमें मतलब मीडियम क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा कठिन भी नहीं आए थे, ज़्यादा सरल भी नहीं आए, ऐसे क्वेश्चन आए थे। और जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। एक बात है वो चल रही है कि इस पेपर में इतनी भीड़ है कि चपरासी बनने के लिए पूरे जो है भीड़ ही भीड़ दिख रही है यहाँ पे अभ्यर्थियों। तो आप एजुकेशन सिस्टम को या फिर नौकरियों को कैसे देखते हो? कोई बात नहीं, हमने लगातार कई लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, जहां हम लगातार 3 दिन से यही सुन रहे हैं कि चपरासी बनने की होड़ में बच्चे रेस में भाग रहे हैं, अभ्यर्थी भाग रहे हैं। और तमाम लोगों से हमने बात भी की, आपने एज भी देखी होगी, कुछ फ्रेशर्स हैं और कुछ जो है ओवर एज भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में कई लोग हैं वो इस रेस में भाग रहे हैं। आगे क्या कुछ दूसरी पारी में हमें देखने को मिलेगा, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।